सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है थर्सडे और आज है एकादशी। मतलब हमारा जो है ना आज एकादशी का फास्ट है क्योंकि कल है तुलसी विवाह। तो सुबह के जो है ना 8:30 हो चुके हैं, 8:35 हो गए हैं और मैं जो है ना यहाँ पे हो गई हूँ नहा धोकर सब काम जो है ना कर रेडी। आज मैंने साड़ी पहनी है और ये जो आपको यहाँ पे मैस वगैरह दिख रहा है ना प्लीज़ इग्नोर करो। हेयर ड्रायर वगैरह जो है ना मैंने ऐसे ही बेड पे ही रखा है। थोड़ी देर बाद पूजा वगैरह करके आकर जो है ना इसको सब यहाँ पे क्लीन करना है। तो पहले जो है ना मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ। पूजा यानी कि ये जो है ना सुबह नहा धोकर पूजा वगैरह करके चले गए अपने काम के लिए। आज ये सुबह सुबह ही चले गए, लगभग 8 सवा 8 बजे। तो मैंने भी अभी शावर वगैरह ले लिया और मैं जाती हूँ मेरी अपनी पूजा करने के लिए क्योंकि आज एकादशी है ना। तो तुलसी के पास वगैरह जो है ना वो सब कुछ करना जो रहता है ना वो करना है। उसके बाद आज मेरा उपवास है ना। फिर ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है और उसी के साथ जो है ना मुझे मार्केट भी जाना है जो फ्लावर्स वगैरह लेके आने। कल बाद में जो है ना टाइम नहीं मिलता है तो आज जो है ना मैं सुबह ही जाकर आ जाऊँगी क्योंकि आमकां त्यो फातयो बी जाय न्ही, म्हाका जाय फाती मागीर तुळशीक बी फाती जाय। ते सगळे फातयो बीन सकाळ फुडेंच बरे मेळटा, सांजच्यो म्हळ्यार तेंचे जाम जावन पडटा, ते वताक बसता न्ही ती, तेका लागून आतांच वचपाचें ट्राय करता। सो पहले जो है ना मैं पूजा वगैरह करके लेती हूँ भगवान जी की और उसके बाद जो है ना बाकी का सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, और तब तक जो है ना ये आ भी जाएंगे। और ये रहा इस तरह से मेरा कुछ साड़ी का लुक। ये साडी मतलब आमगेले वायल आमगेले गोंयचे वायल जे आसा पळय तेच न्हेसला आणि लास्ट टायम देवळां वयतना न्हेसलेले न्ही ते वयरीत मेळ्ळे आरमारीन दवरलेले ते, सो तेच न्हेसले। आतां मातशे 2 मिनटां ते तुळशीक उदक घालसर न्ही म्हणून तेच न्हेसला, मागीर सोडोवपाचें। आणि हेणेनी देवाची पुजा बी सगळी केली, देवाची पुजा बी करून गेलो। आता हांव मागेले तुळशीक उदक घालपाचें, नाकटां बी घालूं जाय न्ही तुळशीक, ते सगळें करता। फुलां दवरल्या म्हाका हांगा, सो ते करून घेता। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे जो ना आज के दिन जो भी मैं करने वाली हूँ ना वो सब कुछ शूट करके आप लोगों को दिखाना था, लेकिन आज ही के दिन इनको सुबह सुबह जाना पड़ा अपने काम के लिए बाहर। अभी शूट करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। ट्राइपॉड को लगा कर सकती हूँ लेकिन उसमें जो है ना ट्राइपॉड बहुत ही ऐसे दूर साइड करके रखना पड़ेगा, उसमें से जो है ना अच्छे से कुछ शूट भी नहीं होता अगर ट्राइपॉड को मोबाइल लगाए तो। एक हाथ से शूट करके एक हाथ से करना पड़ेगा। देखती हूँ क्या कैसे होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना आप लोगों के लिए ज़रूर से शूट करूँगी। ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा शूट, थोड़ा सा जो है ना शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अशें करून मागीर एक हातीन शूट करून एक हातीन व्हिडिओ काडपाक गेले न्ही सगळें अशें वांकडें जाता। हांगा पळय कशी जालें ना, हांगा पळय कशी जालें। सो हे ताट घेवन वयता भायर तुळशीचे कडेन, उजवात ताट, रांगोळी आनी तांबयो। पयलीं रांगोळी घालता, नाकटां घालता आनी मागीर तुळशीक उदक। हांगा न्ही तुळशी कडेन बारीकशी रांगोळी घालून घेता, चड मोठी घालना कित्याक मागीर ती वचना, फाल्यां दुसरी घालपाक जाय न्हू, तेका लागून। तर हांवें अशी बारीकशी नाकटां घालून घेतल्या, थोडीशी सगळ्याक घालूना, थोडीशी इतलीच नाकटां घालून घेतल्या, हळद मिक्स केली रांगोळीन आनी तुळशीक उदक बी घालून जालें, उजवात बी लायली, सूर्याक उदक, तुळशीक उदक सगळें जालें। आता भीतर यहाँ पे ना मैंने चने लगा दिए थे कुकर में बॉईल होने के लिए। तो मेरे चने जो है ना यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसमें मैंने ग्रीन चिली और अदरक डाला था, तो इसकी जो है ना मैं बनाऊंगी उसळ।
एक्चुअली ना वाइट चना जो आता है ना वाटाना उसकी बनती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना वाइट चना वो पसंद नहीं आता है, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रीन का ही बनाऊँ। कभी कभार ही ना वाइट चना जो होता है ना उसका बनाते हूँ, कोई भी रोस्ट हो, ग्रेवी हो या कुछ भी हो, उसड़ वगैरह। तो ये हो गए यहाँ पे बॉयल। और यहाँ पे मैंने कोकोनट को ग्रेट करके ले लिया है। अभी जो है इसको मिक्सर में डालना है मुझे, थोड़ा सा जो है हल्का सा इसको ग्राइंड करके लेना है। एकदम बारीक नहीं करना है, मोटा सा ही रखना है जो कोकोनट है उसको। तो गैस को जो है ना मैं अभी ऑन करती हूँ और इसमें ना गुड़ यानी कि जैगरी, बाद में नमक वगैरह सब डाल के इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, और तब तक जो है ना मेरा कोकोनट भी ग्राइंड हो जाएगा। तो फटाफट से ये सब करके ले लेती हूँ। एक्चुअली ये जो उसळ वगैरह मैं बना रही हूँ ना वो लंच के लिए, अभी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे जो है ना मेरे पास थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, मैं ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ दूध ही लूँगी। और ये जो यहाँ पे उसळ वगैरह बन रहे हैं ना वो लंच के लिए। आटा भी गूंथ के रखना है। उसके बाद मार्केट से कब आएंगे, कितने बजे पहुँचेंगे कुछ मालूम नहीं है ना, तो कुकर वगैरह जो है ना लगा दिया है मैंने। और अभी टाइम है, ये अभी तक नहीं आया है, तब तक जो है मैं उसळ वगैरह बना के लेती हूँ। और बाद में आने के बाद जो है हड़बड़ी हो जाती है, बाहर धूप में घूमकर आकर किचन में काम करना, वो भी उपवास के दिन परेशानी हो जाती है ना। तो इसको करके रखा ना तो टेंशन नहीं है, कितनी भी देर से पहुंचो, 1-1:30 बजे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको यहाँ पे बना के लेती हूँ। और इनके लिए जो है ना मुझे चावल भी बनाने हैं। देखती हूँ, इनसे पहले पूछती हूँ। कल सुबह तक जो है ना बोल रहे थे कि चावल और कुछ भी ग्रेवी दाल वगैरह दे दो करके, लेकिन रात को बोल रहे थे कि तुम जो बनाओगी ना मैं वही खाऊंगा, नहीं चाहिए राइस वगैरह कुछ करके। तो इनसे जो ना एक बार पूछ लेती हूँ, अगर ये चावल वगैरह खाएंगे ना तो चावल बना के रख देती हूँ। पहले जो है ना मिक्सर वगैरह लगा देती हूँ, बाद में मुझे जो है ना थोड़ा सा दूध भी लेना, भूख लग गई अभी, सुबह जल्दी उठे थे 6 बजे, तो ये सब करके लेती हूँ पहले। 11 बज चुके हैं और ना अब हम निकले हैं मार्केट के लिए। ये तो आ गए थे 10:30 बजे ही आ गए थे। ध्यान के लेने तुम 10 बजे ही आ गए थे, लेकिन मुझे जो है ना घर का काम करते करते ना 1 घंटा लग ही गया। इनके आने के बाद जो है ना मैंने जो मैं उसळ बना रही थी ना वो कंप्लीट की। उसके बाद इनके लिए चावल बनाए, इनको खाने मतलब हल्का सा ब्रेकफास्ट करके गए थे। आकर जो है ना इनको फिर से कुछ बना के दिया, मैंने अपना दूध ले लिया। वो सब करते करते बाद में रेडी होना था, सब होते होते जो है ना टाइम लग ही जाता है। आकर जो है ना आने के बाद इनको मैंने पूछा कि राइस चाहिए या नहीं, तो इन्होंने जो है ना राइस के लिए हाँ कर दिया। तो राइस बनाने में भी टाइम लग गया। और अब जो है ना हम निकले हैं एग्जैक्टली 5 मिनट है 11 बजने में। 11:30 बजे तक जो है ना मार्केट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सब शॉपिंग वगैरह करके वापस आना है। एक्चुअली हम बाइक से जाने वाले थे, क्योंकि मार्केट में आज बहुत रश होता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो तो उससे एक दिन पहले जो ना मार्केट में बहुत ही रश होता है, कौन से भी मार्केट में। तो इसीलिए हम बाइक से जाने वाले थे, लेकिन धूप को देखकर जो है इन्होंने बाइक से जाने के लिए मना कर दिया। और हम फिर निकले कार लेकर। धूप बहुत ही है बाहर, स्किन जो है ना जलने लगती है। मेरे केस वाले था समराज, बाल गिले है अभी भी। तो यहाँ पे रेलवे गेट लगी है, शायद ट्रेन आने वाली है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं, मार्केट पहुँचते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और वापस आकर मिलते हैं। जब भी हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं और हमें जो अर्जेंट होता है ना, जब हम घर से लेट निकलते हैं, कहीं पे जल्दी पहुँचना होता है, तो ये वाला नज़ारा जो है ना हमेशा देखने को मिलता है। और जब भी बहुत सा टाइम होता है हमारे पास, हम आराम से निकलते हैं ना, तब कभी भी गेट नहीं होती है। नरेंद्र एवरी टाइम गेट असताच, ज्यांना ज्यांना आमका बेगीन वचपाचें असतं त्यांना काय हे सदाचेंच आमगेलें। जस्ट आम्ही पावल्या आणि आमच्या मागच्या पयलीं गेट पडल्या, कोण ना आम्ही तसं। ये देखो यहाँ पे हमें ना कल यानी कि फ्राइडे को तुलसी विवाह के दिन जो है ना हमें ये जो कमल होते हैं ना, कमल के फूल, वो लगते हैं, कंपलसरीली चाहिए ही होते हैं। मार्केट में ढूंढने जाओ ना तो मिलते ही नहीं, 1 या 2 ही मिलते हैं। जब कानकोड़ा जाते हैं ना, हाईवे के साइड में ऐसे बहुत से फूल है। तो लास्ट ईयर भी हम यहाँ पे आए थे, लेकिन लास्ट ईयर हमसे पहले ना कोई तो लेके गया था। लास्ट ईयर हम शाम को आए थे। अभी ना मार्केट से जाते वक्त देख के गए थे हम ये सब। अभी घर जाते वक्त जो है ना इसे लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत ही मिट्टी है। और ये जो है ना मतलब इससे निकालना है ना पानी में जाके, इसलिए शूज़ वगैरह कुछ भी पहन के नहीं आए। चल देखते हैं, इनके पास जाते हैं। इनको देखो। मैं ना
म्हणून लोक कोण काढणार नाही हांगची डीपस म्हणून सामके न्ही दलदल टायप असा पाय घालता तसं भितर वयता फाटल्यान आसा मरे वहाँ जहाँ पे हम गए थे ना वहाँ पे बहुत सारे थे लेकिन बीच में थे निकालने को नहीं मिला तो ये जो है ना यहाँ पे आए और यहाँ पे एक भी नहीं है मैंने इनको बोला है वहाँ पे कुछ भी नहीं है फिर भी चेक करने के लिए गए एक तो लेके आएंगे एक्चुअली हम ना मार्केट से ही खरीदते थे एवरी ईयर लेकिन लास्ट ईयर जो है ना हमें मिला ही नहीं लास्ट मोमेंट पे जब रात को पूजा करने का टाइम आया ना तब किसी ने जो है ना हमें थोड़े बहुत दिए थे लेकिन रात को मिला लेकिन पूरे दिन जो है ना इसके लिए मतलब फूल के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ा ना उसी वजह से इस साल भी वही प्रॉब्लम ना हो इसीलिए जो है ना यहाँ पे देखने के लिए आए हैं यहाँ पे जो मिली है ना वो तो लेंगे लेकिन कल जो है ना किसी को ऑर्डर भी दे दिया है कि कल मुझे जो है ना इतने फूल चाहिए करके तो वो भी लेंगे लेकिन वो नहीं मिला ना इसके लिए स्टैंड बाय ऑप्शन है खंय भोंवता पळय नाका पुरो म्हटल्यार ताका मज्जा दिसता आतां बरें दिसता खंय सोदून हाडपाक म्हाका लागता वत हांगा जायना कशेंच वता उदळ गेल्ली थंय आमकां 4 मेळ्ळा फक्त आनी आतां हांगसर एक 4 मेळटले आनी कोणाक तरी 10 सांगून दवरल्या खंय पुरो यो घरा वचून आतां रांदूंक म्हळ्यार चपाती करूं जाय पीठ घालून दवरला आज का शॉपिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है फोगोटी के ऊपर रहे मैं जो है ना क्रैकर्स लेने हैं कल के लिए सिर्फ 2 ही हैं दोनों से फकत और बाकी ये सब ले लिया और अभी जा रहे हैं घर टाइम ना 12:30 हो गए मतलब पौने 12:38 हो गए 11 बजे घर से निकले थे और अभी जो है ना 12:45 होने को आए अब जाकर जो है ना 10 मिनट बाद घर पहुंचेंगे यहाँ पे जो है ना मैंने बाकी का सब सामान भी ले लिया कल के लिए कल खीर बनानी है ना तो उसके लिए दूध और मुझे जो ना और कुछ चाहिए था खतखत्याचे सामान बीन म्हटल्यार आसा थोडे केळी बी बरी तशिल्ली बट रश इतलो न्ही मार्केटान विचारूकूच मेळना कितें आसा आनी कितें ना म्हण तेंचे कडेन रेट बी विचारूं मेळना मेन म्हळ्यार कार घेवन गेल्ली हाका पार्किंग मेळना रावलो थंय वाटेर ब्लॉक जालें म्हटल्यार वचून पयस रावलो मागीर म्हाका दिसलो हो गेलो म्हणून म्हाका सडन हो गेलो म्हणटकीर मागीर हांव बेगीन दिसलें पळय गड्ड्यात घालून केळी सांडूंक गेलें म्हाका केळी जाय आशिल्ली खतखत्याक घालपाक बाजारान वचून बी अर्दे कुठं बाजार रोजां जाय आशिल्ली गांवठी रोजां मेळूना हो घाटी रोजां नाका म्हणपा लागलो म्हणून गांवठी रोजां मेळूना म्हणून हाडूना फाल्यां मेळटा जाल्यार पळयता हांगा येतात थोडी विकपाक ती मेळटा जाल्यार पळयता आतां वचून घरा पावचें जालें केन्ना वतान जाम जालें मैंने ना ये वाली फाती ऑर्डर देके मंगवाई थी कल चाहिए ना कल मैं नौवारी वेयर करूँगी तो उस पे जो है ना मुझे फाती चाहिए थी बन वगैरह बनाऊँगी तो मैंने ना ये ऑर्डर करके ली थी बहुत दूर से आई है फाती तो अभी जो है ना मैंने जस्ट कलेक्ट किया है बहुत ही अच्छी है मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी मतलब किसी से ऑर्डर देकर जो है ना मैंने बनवाई है इसमें बहुत ही और भी पैटर्न थे वैरायटीज थी अलग अलग फ्लावर्स के लेकिन मुझे ये पसंद है हल्की भी है और नाजुक सी भी है ना तो मैंने ये वाली बनवाई है 2 लिए है मैंने और 2 जो है ना वो बड़े वाले में लेके आई हूँ टोटल 4 लगते हैं हमें हर साल तुलसी विवाह के दिन बहुत ही अच्छे मुझे बहुत पसंद है इनको भी अच्छी लगी बरी दिसताना रे सो बरी दिसली आमकां युनिक आणि बरी हलकी अशी न्ही नाजूक अशी आणि फिनिशिंग बी बरें मस्त हा सगळे सारखे ना थोड्याले वयर सकल आसता न्ही बुरशी दिसता पळोवपाक बी बरें दिसता म्हाका म्हळ्यार काणकोणच्यान बसीर घातलेली ताणें मडगांवच्यान एक्चुली सांग्यार सावड्डेसान येयल्या सावड्डेच्यान मडगांवच्यान
हांगा हांगा काणकोण बरें काणकोणसान हेच्या फ्रेंडाले शॉपार दवरलेली सो ती हांवें कलेक्ट केली आतां आनी म्हाका घरा कडेन पावता म्हटल्यार वेट करपा जायत ना जालें म्हाजे कडेन सो हांवें पयलींच ओपन करून पयलीं वाटेरच आनी पॅकींग बीन पळय केळीचो खलो पेपर 2 कडेन ताका सूत बांदून मागीर प्लास्टिकाक घालून मस्त पॅक करून धाडल्या तुमकां बी ऑर्डर करपाची आसा जाल्यार सांगा बरी दिसता फाटी सो आतां आमी पावपा येयली घरा म्हणजे पयलीं म्हाज्यान गेट पडलेली रेल्वेची वयतना येतना आसात ती आमकां डेली सो तेदो म्हण हांवें ओपन करून पयली पावली घरा आतां कामां लागू जाय फाटल्यान सामान आहे पळय सगळं अशेंच उडयलां बॅग व्हेल्लें पण बॅगान घालूं ना अशेंच दवरलां सगळें तें आतां घालूं जाय बॅगान भितर घालपाक भितर व्हरता आसतना गुड इवनिंग शाम के ना 5 बज रहे हैं और दोपहर के बाद से डायरेक्टली अब हम शाम को 5 बजे मिल रहे हैं लगभग 1 बजे के आसपास जो है ना हम घर पहुंच गए थे उसके बाद आकर जो है थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाना था ना चपाती वगैरह वो सब बनाई इनके लिए खाना बना के रखा था मैंने चावल वगैरह तो उसको जो है ना गरम वरम करके इनको दिया मैंने अपना कुछ खाया उसड़ और ये चपाती बनाई थी ना वो तो उन सब में जो है ना खाना वगैरह खाकर बर्तन क्लीन करो किचन क्लीन करो उन सब में 2-2:30 बज गए और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया रेस्ट यानी कि ऐसे सोना होना नहीं मतलब मुझे दोपहर को नींद वगैरह ऐसे नहीं आती है मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को बहुत जो है ना ऐसे टायर्ड जैसा फील हो रहा था तो इसीलिए थोड़ा देर रेस्ट किया अभी जो है ना ये सो गए थे दोपहर को तो इनको जो है ना अभी उठाया तो ये अपना चाय वाय पी के चले गए वॉकिंग के लिए गर्मी जो है ना इतनी लग रही है ना रहा ही नहीं जाता बारिश के सीज़न में गर्मी लगती है ठंडियों के सीज़न में भी गर्मी लगती है अभी पता नहीं गर्मियों के सीज़न में क्या होने वाला है अभी मुझे जो है ना थोड़ा बहुत काम है काम यानी कि कल की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखनी है मतलब कल जो साड़ी वगैरह वियर करनी है ना उसको देखना है अगर आयरन करने की ज़रूरत पड़ी तो आयरन करना है ब्लाउज वाउज सब उस पर जो है ना मैच करके रेडी करके रखना है 9वारी वियर करनी है कल शाम को मतलब रात को जब तुलसी विवाह होगा ना तो उस टाइम पयर गेल्ले ते दिसा म्हाका कडल्यान कापड घेवन येयल्लें हांव तें कापड हाडलां तें पोवूं जाय तेजें ब्लावज एक मॅच करूं जाय आनीक तें आयन बी करपाक जाय जाल्यार तें करून दवरपाचें पळोवया कशें कितें जाता तें पयलीं तें करून दवरता मागीर हो येतलो न्ही हो ना आतां सद्याक आनी कपडे आसा वयर सुकोवंक घातलेले ते बी हाडपाक जाय काम आसा बारीक बारीक जे घरचें डेली काम आसता पळय न्हू तें सगळें काम तें करपाकूच जाय तें चुकत ना आनी आयज करना जाल्यार फाल्यां डबल काम पड़ता सो आयचे काम आयजूच केल्ले बरे ते कपडे हाडून फोल्ड करून जाग्या जाग्यार दवरप और कल का जो है ना मेनू भी डिसाइड करना है मुझे क्या कुछ करना है तो उसकी जो है ना प्रिपरेशन भी करके रखनी है इनके आने के बाद वो सब डिसाइड होगा और थोड़ी बहुत उसकी प्रिपरेशन भी होगी देखते हैं कल कब क्या कैसे होता है तो फिलहाल मैं चलती हूँ अंदर जो साड़ी वगैरह निकालनी है ना वो निकाल लेते हैं उसका ब्लाउज व्लाउज सब सेट कर लेते हैं मतलब निकाल कर आयन वगैरह करना है ना वो कर लेते हैं मच्छरों के लिए दरवाज़ा वगैरह बंद करना पड़ता है तो रात के ना 8 बज चुके हैं और ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाती क्योंकि कल चाहिए ना दिया वगैरह जलाने के लिए पूजा भी करनी है कल शाम को और ये यहाँ पे बैठकर जो ना मूवी देख रहे कोई तो एक मूवी देख रहे अक्षय कुमार का और ना मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ अभी जो ना थोड़ी सी और बना के लेती और फिर डिनर भी बनाना है ना तो उसके लिए चलते हैं काम कितना भी करो ना पूरे दिन में ख़त्म ही नहीं होता है पळता नहीं मका कितना भी करो ख़त्म ही नहीं होता एक ना एक काम आ ही जाता है अभी कल की तैयारी भी करनी है थोड़ी बहुत और मतलब कल लंच बनाना है उसका और आज का जो ये व्लॉग है ना इसे मैं अभी यही पेंड कर देती हूँ और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ शाम 5 बजे एक और नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय फाल्यां दिवाळीचो व्लॉग तुळशी विवाह सो तो व्लॉग घेवन फाल्यां मेळटा परत बाय बाय